गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10वीं कक्षा की क्षितिज पाठ 13 जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, उनका संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो इसके लेखक हैं उनके बारे में जानेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में जिला बस्ती जो कि उत्तर प्रदेश में है हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। वे बहुत ही प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर दयाल की प्रमुख कृतियाँ जैसे काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनकी कविता संग्रह हैं। इसके अलावा पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल उपन्यास हैं। लड़ाई उनका कहानी संग्रह है। बकरी नाटक हैं। भों भों, खों खों, बबूता का जूता, लाख की नाटक ये बाल साहित्य है जो बच्चों के बारे में उन्होंने अपने साहित्य में बताया है। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग जिस पर उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। बच्चों, सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है, जिसमें उन्होंने जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका जो जीवन है किस तरह से इस समाज में था, उनके साथ किस साथ उनका शोषण होता था, उसके बारे में उन्होंने अपने जो साहित्य में है काफ़ी ज़्यादा उभारा गया है। इस संस्मरण में यानी कि किसी भी संस्मरण का मतलब होता है कि आपकी किसी की जो नज़दीकी है, चाहे कोई घटना है, चाहे कोई याद है या कोई आपका नज़दीकी है, उनके बारे में बताना है, उनके याद में लिखना है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है यानी कि यादों से, और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। लेखक ने फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम, ये जो कि यूरोप में है। रेम्सचैपल शहर जो इनका जन्म स्थान है, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपना कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतर्गत संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। जैसा कि लेखक ने बताया कि फादर बुल्के जिनका जन्म बेल्जियम में हुआ था, जन्मभूमि, लेकिन और वे इंजीनियरिंग की आखिरी वर्ष में इंजीनियर की पढ़ाई छोड़कर वे अपने धर्मगुरु के पास गए और वहाँ से उन्होंने ये तय किया कि वे भारत जाएंगे और अपनी कर्मभूमि भारत ही बनाएंगे, और उनकी ये इच्छा पूरी हुई। परिवार में माँ, बाप, 2 भाई, एक बहन थी, एक भाई पादरी थे। भाई और पिता को ज़्यादा नहीं मानते थे, माँ से काफ़ी प्रभावित थे। भारत आए, 1-2 बार वो अपने माँ से भी मिलने वापस बेल्जियम गए। इस कहानी में, इस संस्मरण में लेखक फादर बुल्के का जो व्यक्तित्व है
वे बहुत ही सही, ईमानदार और जिसके लिए जाने जाते हैं। दूसरों के प्रति उनके मन में जो मिठास था, एक सहनशीलता थी, एक दयालुता थी। उनका रंग गोरा, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान थे। लोगों के प्रति उनके मन में बहुत ही करुणा का भाव था। लेखक ने उनकी तुलना एक देवदार की तरह छायादार या फलदार वृक्ष से की है। उनका कहना है कि वे जिस प्रकार एक फलदार और छायादार वृक्ष दूसरों को हमेशा खुशी देते हैं, उन्हें सुकून देते हैं, उसी प्रकार वे भी बहुत बड़े होने के बावजूद भी भारतीयों के प्रति या अपने से छोटों के प्रति बहुत ही करुणामय जीवन उनका जो था देखने को मिलता है। वे बहुत ही करुणामय इंसान थे और अपने पूरे जीवन में अपनी छाप छोड़ी। उनका कहना है कि फादर बुल्के को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद यानी कि एक कष्टदायक बहुत बड़ा एक उनको फोड़ा हो गया था जिसका कोई इलाज नहीं था, उनसे मृत्यु उनकी हो गई थी। दूसरा, उन्होंने भारतीयों के प्रति, भारतीय की जो संस्कृति है उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा उनके मन में एक लगाव था। विदेशी होकर भी उन्होंने जो भारतीय संस्कृति को अपनाया, उससे ये प्रतीत होता है कि भारत के प्रति उनमें कितना ज़्यादा लगाव था। वे जब भी कहीं पे भी बड़ी बड़ी सभाएं हिंदी के क्षेत्र में होती थी तो वहाँ पे हिंदी भाषा को वो राष्ट्रभाषा के लिए प्रेरित करते थे, अधिक जोर देते थे कि हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। और भारत की विदेशी होते हुए भी जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया, बहुत ही एक सम्मान्य भारत के प्रति उनका एक दायित्व था और उन्होंने बखूबी निभाया। लोगों के प्रति उनके मन में जो प्यार था, दया थी, भाव थी, करुणा था, इसी संस्मरण में लेखक ने उनके जो काफ़ी करीबी थे इसमें बताया गया है। तो बच्चों, इस अध्याय को अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको फेयर नोटबुक में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लिखिएगा। यदि कोई मुश्किल आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।